पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब जब हम क्रिस्त के बलिदान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं, हम क्रिस्त के यूकरिस्तीय संस्कार द्वारा ईश्वर के, परमेश्वर के नजदीक आते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में ज्यादा और कुछ ज्ञान, अनुभव प्राप्त होता है। जितना ईमानदारी और जितना विश्वास पूर्ण हृदय से हम यूकरिस्तीय भक्ति में भाग लेते हैं, उतना ही जानकारी, उतना ही अनुभव हमारा बढ़ता है। हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, हम ईश्वर को और ज्यादा जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। आज के पवित्र वचन में यही सवाल पूछा जाएगा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इसका जवाब हम तभी ईमानदारी से, पूर्ण रूप से दे पाएंगे यदि हमारा विश्वास सच्चा है, यदि हमारा दिल पिता परमेश्वर के प्रेम को, पिता परमेश्वर के करुणा के संदेश को ग्रहण करता हो और उसे अनुभव करता हो। आइए, ये वरदान पाने के लिए, ये अनुभव प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर इस यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लें। प्रभु को हम जाने ज्यादा, यीशु के नजदीक आकर उसके जीवन में भाग लेकर और उसके जीवन द्वारा हम पिता परमेश्वर के प्रेम को जानें। ये वरदान हमें आज प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ये मिस्सा बलिदान हम चढ़ाएं। मौन रहकर प्रभु से हमारे भूलों के लिए, हमारे त्रुटियों के लिए पाप क्षमा का याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 9। हे प्रभु,
स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु के जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, करते धन्य और गुण गाते, आराधन में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पापहर, यीशु पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। तू ही पावन, तू ही प्रमुनित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे उस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगे रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 21वां इतवार। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह
अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रेज प्रभु की जय। समाचार के शब्द हमारे सारे पापों को मिटा दे, विश्वास करें। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन बार बार हमें ये बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है, संसार के मुक्तिदाता है, वो सबका मुक्तिदाता है, वो सबका ईश्वर है। आज का सुसमाचार का प्रथम वाक्य में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र की ओर अग्रसित होते रहते हैं। बराबर अपने देश से निकलकर, अपने निजी गांव से निकलकर नए नए क्षेत्र की ओर, नए नए लोगों की ओर, बिना किसी भेदभाव के सबके पास पहुंचते जा रहे हैं और सबको ये संदेश दे रहे हैं, ईश्वर का राज्य निकट है। ईश्वर धरा पर मनुष्यों के बीच निकट, उनके समीप रहने के लिए इच्छा रखता है, वो अवश्य रहेगा, निवास करेगा, और ईश्वर का राज्य इस धरा पर स्थापित होगा। सब कोई ईश्वर को जानेंगे, सब कोई उसके मुक्ति को अनुभव करेंगे, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा, चाहे वो इस दिशा से आए या उस दिशा से आए, कहीं से भी आए, सब कोई ईश्वर के मुक्ति विधान को ग्रहण करेंगे और उससे मुक्ति पाएंगे। ठीक इसी तरह हम देखते हैं प्रभु गैर यहूदियों के क्षेत्र में भी चलते हैं, वहां चर्चा करते हैं, लोग मेरे बारे में, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये लोग सबको ये मुक्तिदाता को पहचानते हैं या नहीं। शिष्य ठीक जवाब देते हैं, उनके समझ और उनके विचार के अनुसार
उनको नबियों का कथन याद है कि मसीहा आने वाला है। उनको नबियों का परंपरा याद है कि नबी मुक्ति का संदेश सुनाते हैं और लोगों को, जनता को, प्रभु की प्रजा को मुक्ति का आश्वासन प्रदान करते हैं, मुक्ति का उम्मीद प्रदान करते हैं। तो कोई कहता है नबियों में कोई कहता है योनस, कोई कहता है एलियस आदि इत्यादि। प्रभु एकदम पूर्ण मन से पुनः पूछते हैं पेतरुस से, आप लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? प्रभु का उद्देश्य स्पष्ट है, प्रभु का मकसद एकदम सरल और स्पष्ट है। वो जानना चाहते हैं कि मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी ईश्वर की उस योजना को जान रहे हैं या नहीं, ईश्वर के पुत्र पर जो कि मसीहा है उस पर पूर्ण विश्वास रख रहे हैं या नहीं, उनके विश्वास की गहराई क्या है, इस बात को प्रभु समझना चाहते हैं। ठीक उसी के मुताबिक पेतरुस उत्तर देते हैं, प्रभु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले हैं, आप ही मुक्तिदाता है, दाऊद के वंश से जन्मे मुक्तिदाता है, मसीहा है। यही है सच्चा विश्वास, यही है सच्चा विश्वास की पहचान, और यही है सच्चा विश्वास की बुनियादी, और यही है भावी कलीसिया का, भावी क्रिस्तीय समुदाय का और भावी ईश्वर के राज्य का होने का पत्थर। इसी पर ईश्वर का राज्य का निर्माण होगा, और वही है भावी कलीसिया, भविष्य की कलीसिया, क्रिस्तीय समुदाय। क्रिस्तीय समुदाय का निर्माण विश्वास पर होता है, और जो विश्वास करता है, जिसका नींव दृढ़ है, उसी को क्रिस्तीय होने का और क्रिस्तीय समुदाय को बिलोंग करने का, उसके सदस्य बनने का और क्रिस्तीय विश्वास का प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी दी जाती है। यदि कोई सयाना नहीं होता, किसी का मस्तिष्क और मन और तन परिपक्व नहीं होता, उसके हाथों में कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती। प्रभु पेतरुस के समझ को, पेतरुस के सोच को और पेतरुस के विश्वास की गहराई को परख कर उसको जिम्मेदारी देते हैं, कुंजी को उसके हाथों सौंप देते हैं। कहते हैं तुम चट्टान हो और मैं तुम्हें इस राज्य की कुंजी प्रदान करता हूं, तुम इसके अधिकार से और इसकी प्रेरणा से सेवा करोगे, सत्ता नहीं चलाओगे बल्कि सेवा करोगे। ये कैसे सेवा? मुक्ति की सेवा, स्वतंत्रता प्रदान करने की सेवा, लोगों में आशा जगाने की सेवा, लोगों को समाधान और एकता और शांति प्रदान करने की जो सेवा है, उस सेवा को संचालित करोगे। मैं ये कुंजी प्रदान करता हूं। पेतरुस स्वीकार करता है। पेतरुस बार बार अपने को कमजोर प्रदर्शित किया, तत्पर भी प्रभु उसके कमजोरी को समझकर, उसके विनम्रता को स्वीकार कर उसको कुंजी प्रदान करते हैं सेवक बनने के लिए। और पेतरुस स्वयं अपने पत्र में कहता है, मैं सेवक और प्रेरित कार्य के लिए बुलाया गया हूं। मेरा पेशा सेवा करना,
मेरा पेशा प्रेरिताई है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है विश्वास को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, विश्वास के बीज को दूसरों के हृदय में बोने के लिए और उस विश्वास के वृक्ष की सिंचाई करने के लिए। मैं जिसे पाप क्षमा प्रदान करूंगा वो स्वतंत्र होगा और जिसे नहीं प्रदान करूंगा वो स्वतंत्र नहीं होगा। ये सेवा करने का अधिकार पेतरुस को दिया गया है। हमने पहले पाठ में सुना इसायास नबी के भविष्यवाणी। इसायास नबी उस राजा जो की आज्ञा भंग किया उसको बोलते हैं तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा और एक साधारण व्यक्ति एलियाकीम को दिया जाएगा, कुंजी उसके कंधे पर रखे जाएंगे, माने जिम्मेदारी उसके कंधे पर रखे जाएंगे। तो जिसे कुंजी प्रदान किया जाता है वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो वफादार होता है और वो कुंजी इसलिए दी जाती है, उस कुंजी के अधिकार से वो दूसरों की सेवा करें, दूसरों का भला करें और दूसरों के जीवन में सफलता संपन्नता लाएं, दूसरों को जीवन को विकसित करें। तो इसमें प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं हमें ये विश्वास की कुंजी दी गई है। संस्कारों द्वारा ये विश्वास के जो वरदान है ये प्रकाशित किया जाता है, ये बार बार सींचा जाता है और यूकरिस्ट के संस्कार जो कि सर्वोत्तम संस्कार है, इसके द्वारा हमारा विश्वास बार बार दृढ़ किया जाता है, इस उम्मीद से, इस योजना से कि हम भी कलीसिया के नींव के पत्थर बनेंगे। हर व्यक्ति कलीसिया का रूप है, हर परिवार कलीसिया का रूप है, हर समुदाय कलीसिया का रूप है और इसका नींव सुदृढ़ होना चाहिए, इसका नींव ठोस होना चाहिए और इसका नींव एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि उस पर कलीसिया रूपी भवन का निर्माण हो सके और भवन उस ईश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें, उस भवन में ईश्वर की महिमा गूंजते रहे। हर मन मंदिर में, हमारे दिल में, हर परिवार में, हर क्रिस्तीय समुदाय में, पल्ली में ईश्वर की महिमा गूंजना चाहिए। वो एक ठोस मंदिर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर मंदिर होना चाहिए और कभी ढाने वाला नहीं ढाने वाला मंदिर होना चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। पेतरुस के विश्वास का परीक्षण लेकर उसके विश्वास को दृढ़ कर उसके हाथों जिम्मेदारी सौंप कर उसे और दृढ़ बनाते हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारे हाथों सौंपा जाएगा उतना ही हम दृढ़ बनेंगे, उतना ही हम एक्सपर्ट सेवक बनेंगे, उतना ही हम प्रभावशाली प्रेरित बनेंगे। ये वरदान हम प्रभु से मांगे, व्यक्तिगत अपने लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे पल्ली समुदाय के लिए, हमारे विश्व भर के समुदाय के लिए। ये विश्व भर का कलीसिया समुदाय एक ठोस मंदिर बने जहां ईश्वर सदा निवास करे और जहां ईश्वर का राज्य फले फूले और इससे सब कोई सुख शांति एवं आनंद प्राप्त करें। आमीन। आइए हम धर्मसार कहकर अपने विश्वास को घोषित करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, निमुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
सर पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रभु मेरे वंदना ग्रहण करो, प्रभु मेरे वंदना ग्रहण करो। मैं पापी हूँ दीन दयाल, मैं पापी हूँ दीन दयाल। प्रभु मेरी वंदना ग्रहण करो, प्रभु मेरी वंदना ग्रहण करो। रोटी प्रतीक है अनंत जीवन का, रोटी प्रतीक है अनंत जीवन का। दाखरस है प्रभु के लहू का, दाखरस है प्रभु के लहू का। पापी हृदय को ग्रहण करो, पापी हृदय को ग्रहण करो। प्रभु मेरी वंदना ग्रहण करो, प्रभु मेरी वंदना ग्रहण करो। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 44। पावन 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 ईश्वर भुवन के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवन के स्वामी। तेरी महिमा ऊंची गगन में, तेरी
परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु मेरी महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। Page 286. मेरे खुदा है, मेरे खुदा, सुन ले तू मेरे दिल की सदा। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, सुन ले तू मेरे
ए मेरे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू धन्यतम यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सर्वोपरि प्यार करता हूं और तुझे अपनी आत्मा में पाने के लिए तरस रहा हूं। चूंकि अब मैं संस्कारिक रूप में तुझे प्राप्त नहीं कर पाता हूं, आध्यात्मिक रूप से तू मेरे हृदय में आने की कृपा कर। मैं हृदय से तुझे लगाता हूं और अपने को पूर्ण रूप से तुझ में संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग ना होने दे। ए प्यारे प्रभु यीशु, मैं पश्चातापी हृदय से अपने को तेरे चरणों तले अर्पित करता हूं। आत्मिक रूप से तुझे मैं अपनाना चाहता हूं। हे धन्य प्रभु यीशु, तू मेरे पास आ। ए पावनतम संस्कार, ए दैविक संस्कार, सभी प्रशंसा और धन्यवाद हर पल तेरे हो। ए मधुर प्रभु यीशु, मैं तुझ में विश्वास करता हूं और तुझे प्यार करता हूं। इस आध्यात्मिक ऐक्य के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप संविधालय प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 362। सूरज चांद